नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में हम निकाह के मौजू पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस्लाम हमें निकाह में जल्दी करने की क्यों तरगीब देता है और ख़ानदानों बिरादरी की जो रिवायती रुकावटें हैं उन पर कुरान और हदीस की रोशनी में क्या अहकाम है। नाज़रीन किराम, निकाह इस्लाम में एक अहम और मुक़द्दस अमल है। ये सिर्फ एक समाजी मुआहदा नहीं बल्कि ईमान का हिस्सा है और ज़िंदगी को पाकीज़गी, मोहब्बत और बरकत से भर देता है। हमारे माशरे में बाज़ लोगों की ये सोच होती है कि निकाह को टाला जाए ताकि पहले माली हालत मुस्तहकम हो जाए, लेकिन आइए देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बारे में क्या हुक्म इरशाद फरमाते हैं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि तुम में जो मर्द और औरत बेनिकाह हों और तुम्हारे गुलामों और तुम्हारी कनीज़ों में जो नेक और काबिल हों उनका निकाह कर दो। अगर ये लोग मुहताज और गरीब होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से उन्हें मालदार बना देगा और अल्लाह तबारक व तआला बड़ी वसाअत वाला, जानने वाला है। ये आयत हमें बताती है कि जब भी कोई शख्स निकाह की उम्र को पहुंच जाए तो उसके निकाह में जल्दी करनी चाहिए। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला खुद वादा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स गुर्बत की वजह से निकाह में ताखीर करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजलो करम से उसके मामलात आसान बना देते हैं। यानी निकाह में ताखीर नहीं करनी चाहिए बल्कि अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी निकाह के हवाले से हमें बेहतरीन तालीमात दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोगों की मदद करना अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिम्मेदारी। नंबर 1, वो शख्स जो अल्लाह की राह में जिहाद करे। नंबर 2, वो गुलाम जो रकम अदा करके आज़ाद होने का मुआहदा करे। नंबर 3, वो मोमिन जो निकाह करके पाक दामनी की जिंदगी गुजारना चाहता हो। ये हदीस इस बात की वाज़ेह दलील है कि निकाह अल्लाह के यहाँ एक पसंदीदा अमल है और अल्लाह उस शख्स की मदद ज़रूर करता है जो निकाह के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाना चाहता है। आइए एक और अहम मौजू की तरफ आते हैं और वो है निकाह में ख़ानदान और बिरादरी की पाबंदी। हमारे मुआशरे में अक्सर देखा जाता है कि जब निकाह का मामला आता है तो लोग जात, बिरादरी और ख़ानदान की बुनियाद पर रिश्ते तय करते हैं और बहुत सारी मुश्किलात पैदा होती हैं। लेकिन हमें देखना चाहिए कि इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारे ख़ानदान और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के खुतबे में फरमाया था कि ऐ लोगो, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी एक है। बिलाशुबा कोई अरबी किसी आजमी से बड़ा नहीं, न कोई आजमी किसी अरबी से बड़ा है, न कोई गोरा किसी काले से बेहतर है, न कोई काला किसी गोरे से बेहतर है सिवाय तकवा के। नाज़रीन किराम, इन आयात और अहादीस से बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इंसान की इज्जत और मर्तबा उसके तकवा और परहेजगारी पर मुनहसिर है, न कि उसके ख़ानदान, जात या बिरादरी पर। हमारे मुआशरती मसाइल इस बात की अक्कासी करते हैं कि हमने इस्लामी तालीमात से दूरी इख्तियार कर ली है और बिरादरी, जात और हस्ब व नसब की बुनियाद पर अपनी जिंदगी के अहम फैसले कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे रिश्ते सिर्फ इस वजह से ठुकरा दिए जाते हैं कि वो हमारी जात या बिरादरी के नहीं होते। नतीजतन नौजवान बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं या फिर मजबूर होकर खानदान से दूर जाकर शादियां करते हैं। नाज़रीन किराम, हमें इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए अपने बच्चों के निकाह में जल्दी करनी चाहिए और उनके रिश्तों में बिरादरी या जात की शर्त नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इन तमाम पाबंदियों से आज़ाद किया है और सिर्फ दीनदारी को अहमियत दी है। आइए हम सब अहद करें कि हम निकाह को आसान बनाएंगे और सुन्नत के मुताबिक
اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، یا العالمین ہمیں نکاح کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔